ये कमजोर प्रधानमंत्री है, जी। कमजोर सरकार है, इसलिए बांग्लादेश में हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन ये लोग भगवान को बेचते हैं और हम लोग भगवान को जीते हैं, तो बेचने वाले और जीने वाले में फर्क है। तो ये पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और जहां पर मनरेगा मजदूर आंदोलन कर रहे हैं उन मजदूरों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे और आपके जो जो मांगे हैं वो लोकसभा में उठाएंगे और सरकार से कहेंगे कि इन मांगों को पूरा किया जाए। ये लोग भगवान को बेचते हैं और हम लोग भगवान को जीते हैं, तो बेचने वाले और जीने वाले में फर्क है। तो ये सौदागर हैं ये लोग। तो आपका जो भी मुद्दा होगा हम अपने भाई से डिटेल ये जो सोचते हैं चाहते हैं ले लेते हैं और सदन आज चलेगा कि नहीं, मेरा आज डिजास्टर पर बोलना है तो हम आपका मुद्दा भी डिजास्टर पे ढुका देंगे। डिजास्टर का मतलब क्या? मैं डिजास्टर भी कोई डिजास्टर है। जब इंदिरा गांधी देश की पीएम थी और पाकिस्तान को औकात बता करके टुकड़ा कर दिया और बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाया, तो बांग्लादेश जो आज सच्चा दोस्त है भारत का वो देन इंदिरा गांधी की है। और मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ रही थी तो वहाँ पे भारत के लगभग बिजनेसमैन व्यापार करने गए और वो व्यापार कर रहे हैं, एक भी बिजनेसमैन वहाँ से नहीं आए। मोदी आए तो फोन करके अदानी को 33% स्टैक दिया और आज मोदी की धन को सुरक्षा करने के लिए बांग्लादेश के पीएम को यहाँ वो रखे हुए हैं। लेकिन वहाँ से सुनिए, उनको भगाने की बात तो हो रही है सर। यार ये सुनेगा नहीं तो सुनो ना यार, सुन लीजिए पहले, इजाजत पूरी बात बताइए। तो अदानी की संपत्ति वहाँ सुरक्षित हो इसके लिए बांग्लादेश के पीएम यहाँ हैं जी। अब वहाँ जो हमले हो रहे हैं बिजनेसमैन पे नहीं हो रहा है, वहाँ हमले लोग कह रहे हैं कि हिंदू पर हो रहे हैं। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी आपको कांग्रेस रोक रही है वहाँ के हिंदू की हिफाजत ना हो कि अदानी के पैसे को बचाने के लिए और अपने बांग्लादेश के पीएम की दोस्ती मेंटेन करने के लिए मोदी जी हिंदू पर हमला करवा रहे हैं। संभल में आपके नेता को रोका जा रहा है। बाहर हमारे नेता को नहीं, देश की आजादी ही छीनी चली गई। चटगांव को आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सर पूरे तरीके से सबको सर क्या कहना चाहिए? मंगल पूरे देश को अमेरिका भारत मस्जिद के नीचे कहिए खोजा, क्या कहना चाहिए? जब तक धर्म और जाति जिंदा रहेगा वह देश इस जन्म में तरक्की नहीं करेगा। कोई भी देश जो तरक्की किया है वो गोरा काला भाषा को दरकिनार किया है, वो रंग को दरकिनार किया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जाति में बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, इसको हिंदू का ज्यादा है। इन लोगों को बोलिए ST SC के बाल बच्चा से शादी ब्याह करे, इन लोगों को बोलिए दलित ST SC गरीब और EBC निषाद मला के बेटा बेटी से। आप फिर से जातियों में बांटना चाहते हैं, जातीय जनगणना करवा के वो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं। जातीय जनगणना जिसको सम्मान नहीं मिला, राजनीतिक आजादी नहीं मिली, भागीदारी सत्ता में नहीं मिली, इकोनॉमी जिसका इक्वल नहीं हुआ, जिसका एजुकेशन नहीं बढ़ा, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी 70 साल नहीं मिली। सत्ता में थे ना, 70 साल आप थे ना, आंख बंद करके ये कमजोर प्रधानमंत्री है, कमजोर सरकार है, इसलिए बांग्लादेश में हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन जब मणिपुर नहीं समझ सका मोदी से तो बांग्लादेश क्या समझे? मणिपुर में जब मेरे बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, मणिपुर के बारे में बोलिए और सुनिए, मणिपुर के बेटी की इज्जत कब बचेगी? मणिपुर में हत्या कब रुकेंगे? रुकनी चाहिए। और बांग्लादेश में गरीब हिंदू पर हमला कब रुकेगा? सदन में आवाज उठाएंगे हिंदुओं के लिए। संभल आपके नेता जाते हैं लेकिन उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सर एकदम आवाज उठ रहा है, एकदम उठेगा।